हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुछ काम करते हुए व्यस्त हुए। जैसे कि आपकी पूनम दीदी किचन में खाना बनाते हुए व्यस्त है। आपको पता है कि आर्यन के पैर में चोट लग गया है और आज भंडारा था। भंडारे में ही गए, मैंने उनको बुला लिया और उनका पैर स्लिप खा गया तो इनको तो सुबह का दाल चावल बनाई थी। देखिए इतना चावल है गाइस, इतना चावल बचा हुआ है, इतना दाल है। तो मैं सोची कि क्या करूं, अब समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं इधर सब्जी आलू की भुजिया, देखिए अभी भाप ही निकल रहा है तो आलू की भुजिया बना दे रही हूँ और थोड़ा सा गर्मा गर्म पूड़ी छान। पूड़ी क्यों बना रही हो? क्योंकि पूड़ी ही बना देती हूँ। अच्छा, तो पूड़ी बना देती हूँ। तो दाल चावल आलू की भुजिया और पूड़ी खा के ये लोग आराम से सोएंगे। और कल आरव का स्कूल भी है, आर्यन का कल छुट्टी है। आर्यन की कंफर्म नहीं है। हाँ? मेरे को कंफर्म नहीं है, पूछना पड़ेगा फोन लगा के। अच्छा, कंफर्म नहीं है कि तुम्हारा कल छुट्टी है तो ठीक है, फोन करके पूछ लो। गाइस जुड़े रहे तो मैं खाना वगैरह बना के तब मिलते हैं आप सबसे। The next morning. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इधर देखिए सुबह हो गई है और मैं सोची थी रात को चना भिगोने के लिए, नहीं तो जब आर्यन आरो स्कूल जा रहे थे, आरो स्कूल गए, आज उनका स्कूल है, तब उठ के सुबह भिगोई, फिर भी भूल गया है। और आर्यन आ गए हैं इधर, तो इनको मंदिर भेजी थी। अभी जस्ट मैं पूजा करके खाली हो रही हूँ। तो सुबह ये लोग चाय बना के पिए थे, तो मम्मी आप भी चाय पी लो, तो मैं चाय पी ली थी। अभी बोल रहे जाओ दूध लेके आओ, चाय बनाती हूँ। तो बोलते हैं कि आप जाओ लेके आओ। पैर आराम है? शर्ट निकाल के बैठे हैं इसीलिए इनका ले नहीं रही हूँ। टी शर्ट डाल लो, घर में पूरा जीन्स पैंट नहीं है, चड्ढा और टी शर्ट डाल लो। तो गाइस आप लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या बोल रहे थे कि कैसे मैं खा रही हूँ पी रही हूँ। तो खाने पीने के लिए खाऊंगी ऐसा सब। जैसे एक आध दो लोग हैं ऐसे कमेंट करते हैं, आर्यन को ये पैर में चोट लगा है, पहले जाओ उसको दिखाओ। तो पैर में चोट लगा है तो मैं ही तो आर्यन को देख रही हूँ, कौन देख रहा है। चाय बनाई थी उस समय उतना नहीं सूजन था, जब सूजन हुआ तो मैंने गर्म करके प्याज वाज बांध दी, अभी आराम है। देखती नहीं तो फिर बांध दूँगी। और मैं कैसी माँ हूँ, जैसी माँ हूँ। माँ का प्यार नहीं दिखता है लेकिन माँ का गुस्सा सबको दिख जाता है। सही बात है, चलो कोई बात नहीं। एक बार मेरी जगह रह के देखो, जब बच्चे को कुछ बोलो नहीं मानते हैं तो कितना तकलीफ़ होता है। लेकिन बच्चे क्या है, अपने आगे कुछ सुनते नहीं हैं। मैं जो चीज़ मना करती हूँ नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद कुछ कांड हो जाता है तो तकलीफ़ तो मुझे ही होता है, मुझे ही झेलना पड़ता है ना। तो चले मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ कुछ देर के बाद। तो गाइस इधर देखिए चना और नमक भिगो के दे दी हूँ इनको खाने के लिए। कुछ भी खाते हैं मुँह बना के, कुछ भी खाते हैं मुँह। देखो पैर आराम है, तब पर भी सूजन है। एक बार और उसको हल्दी प्याज रखूँगी तभी सही रहेगा। और मैं भी इनके साथ बैठ के खा रही हूँ। थोड़ा शर्ट का बटन ऊपर तक बंद किया कर, गर्मी लग रहा है लेकिन हम तुम्हें देखते हैं यहाँ तक खोले रहते। यही सब आदत मुझे अच्छा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं कि आर्यन को हमेशा डांटती हैं। कल भी हम देखे थे, कल हम वीडियो बनाए थे, बाद में हम केयर कर रहे थे, यहाँ तक शर्ट का बटन खुला हुआ था। बहुत अच्छा लगता है। पंखा बंद करके रखते हो तो क्या करूँ, दिया जल रहा है तो बंद कर दूँ? चना खाता मेरा पूरा कट जाता है, इसलिए खाता नहीं। हे गाइस, अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। जैसा कि आप लोगों ने देखा चना भिगोई हूँ। आज मैं देखो क्या बनाने वाली हूँ, चने का जो भी आएगा जो बनाऊँगी। पहले पूछ लेती हूँ बच्चे से, तो इसे मेरे दिमाग में है कि चने की सब्ज़ी बना दूँ या फिर निमोना बना दूँ, जो भी रहेगा। अभी पूछती हूँ, फिर जा रही हूँ खाना बनाने। खाना बनाने से पहले आप लोगों से मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये बेड जो मैं ली हूँ इसके लिए बहुत ढेर सारा कमेंट आया। बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोगों मतलब अच्छा तो सबको लगा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। उनको दिल से धन्यवाद कि जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा और अपने सजेशन दिए। और इस सजेशन से मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं किस छोटा सा भी काम करती हूँ, आप लोग मेरी खुशियों को शेयर करते हैं और बयां करते हैं। तो बहुत लोगों का कमेंट आया कि दीदी डबल बेड का बेड ली होती, और ठंडी का सीज़न आ रहा है, आप
ये क्या करते कि तीनों लोग साथ में सोते बेड पे, सही रहता। तो गाइस हम कोई भी काम करते हैं ना, अच्छी बात है कि आप लोग हम डबल बेड ले लेते तो पूरा जगह इधर एडजस्ट हो जाता, थोड़ा सा गली के जैसा टाइप मतलब कि गली जैसा बचता, तो खाने पीने को थोड़ा दिक्कत रहता। तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो आज के लिए नहीं, कल के लिए सोच के करती हूँ। आज तो हम जो भी लेंगे उसे यूज़ करेंगे, लेकिन कल के लिए भी मुझे सोचना रहता है। तो हमने ये बेड क्यों लिया इतना साइज का, क्योंकि मुझे पता है जैसे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल आज मैं रेंट के रूम में हूँ, हमारे बाबा की मर्ज़ी रहेगी तो कभी अपना घर होगा। मैं अकेले सोऊंगी, दोनों बच्चे साथ में सोएंगे, तो एक बेड से थोड़ी ना काम चलने वाला है। एक होती है खुशियाँ, उस खुशियों को समेटने के लिए हम सोचते हैं, और जो हम सोच के जो चीज़ किए हैं, आप लोग पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सोचिए कि मैंने क्या गलत सोचा है या सही सोचा है। कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, दोनों साथ रहेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि अगर से हम कल के अगर से रूम लेंगे, घर लेंगे, बाबा की कृपा रहेगी तो ऐसे 1 RK का थोड़ी ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जब भी लेंगे 1 BH का ही लेंगे, बाबा की मर्ज़ी रहेगी उससे भी बड़ा आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये छोटा सा किसी न किसी रूम में एडजस्ट हो जाएगा, तो एक बेड और लेना ही पड़ेगा। तो ये बेड मैं अपने दोनों बच्चों के लिए ली हूँ। मेरे राम लखन इस पे सो गए तो बहुत, कल रात को जानते हैं आर्यन बोल रहा है मैं नीचे सोऊंगा, आरो बोल रहा है मैं नीचे सोऊंगा। मैं बोली बाबा तुम लोग बेड पे सो आराम से। बोल रहा है कि मैं पैर में पट्टी बांधा हूँ, पूरा बेड पे लग जाएगा। मैं बोली लगने दो, चादर साफ़ कर दूँगी, वैसे भी आज गुरुवार है, मैंने कपड़ा नहीं धोया है। तो मैं इधर ज़मीन पे ही सोती हूँ, मुझे ज़मीन पे ही सोने में अच्छा लगता है। दिन है बैठ जाती हूँ। यही सब कुछ सोच के हमने 4x6 का लिया। 4x6 के लिए तो हमारे रूम में इतना स्पेस बच जा रहा है, आराम से खा पी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। नहीं तो अगर से डबल बेड का लेते तो यहाँ तक आता, फिर ऐसे गली जैसा बसता, तो क्या मतलब, फिर इतना स्पेस रहता ना तो पूरा यहाँ तक आ जाता, तो मंदिर के पास पूरा बेड आ जाता, तो सब छुआता। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के 4x6 का ही ली हूँ। चाहती तो जितना पैसा मैं 4x6 में लगाई उतना मैं डबल बेड में, उतने का हमारा डबल बेड का भी आ जाता, लेकिन मैं सोची नहीं, जाने दो, मैं रूम के हिसाब से ही ले रही हूँ। आज नहीं तो कल मुझे डबल बेड लेना ही पड़ेगा बच्चों के लिए, लेकिन अभी नहीं। अभी तो बस छोटी सी खुशियाँ मैंने मतलब छोटा सा ले ली हूँ। हमारे राम लखन इस पर सोएंगे, बोलते मम्मी आप सो, लेकिन मैं नहीं सोती हूँ। तो यही सब बातें हैं, मैंने क्यों लिया, क्या मैंने ये बेड लेके गलती किया। जब कमेंट आते हैं तो मैं एक बार कंफ्यूजन में हो गई कि सच में मुझे ले लेना चाहिए था 5x6 का। फिर मैं बोली चलो जाने दो, जो चीज़ ले ली हूँ उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए। मेरे बाबा की मर्ज़ी रहेगी तो आगे दूसरा भी आ जाएगा। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।